डालो डालो नींबू नींबू जोरदार एकदम नींबू। अभी तो ये क्या बन रहा है? अरे ये तो संतरे दिख रहे हैं मेरे को कुछ। हाँ गुड़। हाँ नींबू खराब है। हाँ हो गया रहेगा आके, कितने दिन हो गए ना, 10 दिन हो गए। आवाज का थोड़ा आवाज। हाँ चलो आता है क्या तुम लोगों को डांस? माही फिर वो देख। क्या हो गया? नींबू में कुछ प्रॉब्लम आ गई क्या? नहीं बन रहा है ना नींबू अच्छा है, रस वाला बढ़िया। एकदम एकदम ऑर्गेनिक, गांव से एकदम पेड़ पे, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, एकदम ओरिजिनल नींबू है एकदम ये। अरे नहीं नहीं खरीद के नहीं लाया, ये वो वैदा था लाए तो। हाँ वो नीचे वो है ना, वो जगदीश हवलदार का वो तिलक जो मकान नाची पहली, वहाँ पर लगे थे नींबू। तो मैं बोला तू 6-7 दाने लेके आना, ज़्यादा तो ले जाने नहीं होएगा। हाँ कौन रहता है नीचे अभी? वो बैदा समाज से कोई ना रोनो, बैदा लगा रहा सब वहाँ, काम काम बढ़िया समा हुआ है, बढ़िया बना रहा है। भारत दिखावा मैंने शरारत दिखावा मैंने। हाँ एक मिनट, इधर है, इधर मुकेश टेप, ये ड्रॉर खोल। ये सब लोग दही डाल रहे हैं अभी। तेरे को मैंने फूल काटने को बोला, सॉरी। जितने ज्यादा हाथ और ये ला नमक ला दो, उतना नींबू में टेस्ट। हाँ हाँ टीका लगा दे, टीका। ये गांव का टीका मैंने, हाँ ये सबको लगा दे। चलो ईशु डांस। अरे ठुमका। जितने ज्यादा हाथ लगेंगे उतने टेस्ट आता है। हाँ हाँ दही डाला नहीं क्या? डाल दिया।
हाँ और डालना है? हाँ डालो, हमको क्या फर्क पड़ता है। नमक वमक डालो, जरा चटकाल बनाओ एकदम। डालो जितना। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। जबरदस्त। चलो चलो चलो, ये एकदम गांव का नींबू है, गांव का। हाँ देखो, टेस्ट करो, बताओ फिर। पापा जी का उपवास है। हाँ चलो चलो, बिना नमक वाला निकाला है पापा जी। फ्रूट है वो, खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, तू नहीं खा रहा धीरू? क्यों? अरे कुछ नहीं होगा, इससे तो गला साफ हो जाता है। ये तो एकदम ओरिजिनल बोलते ना, वो हर्बल है, हर्बल। हाँ अरे ये तो हर्बल चीज है, बोलो पेट की एकदम पूरी ऐसी हाजमा एकदम तैयार। हाँ लाओ लाओ। और कैसा लग रहा है मामा नींबू? एकदम मस्त, एकदम कैसा बना है? मस्त एकदम। कितने मार्क्स? तूने तो खाया नहीं, एकदम 100 मैंने out खाया, of मैंने 100। मैंने हाँ? खाया। तूने खा लिया? खाया मैंने, हाँ खाया मैंने। ताऊ जी और चाहिए? और चाहिए? है क्या? पूछती हूँ। अरे और नींबू है क्या? और है क्या? ताऊ जी को चाहिए, बड़े ताऊ जी को। और कैसा हो रहा है ताई जी? बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तूने बनाया क्या मम्मी? एकदम मस्त। तूने बनाया क्या? मैंने बनाया। गिर। इधर से कैमरा दे दो। दो कैमरास टकराते हुए चिल्ला, मैंने खाली पिलाया। दिलाया। ये देखो नानी बर्तन साफ करते हुए। चखा मैंने, मजा आ गया।
थैंक यू हैप्पी एनिवर्सरी थैंक यू मम्मी
देखो इधर, हाँ हाँ इधर देखो ना। हाँ, हो गया हो गया। खाना पीना ठीक है, वो वहाँ पता चल जाएगा। अभी तो मैं भी 19 का हो ही गया। तुम लोग का सही है भाई, कभी भी आ जाते तुम लोग। शादी हो गया, एनिवर्सरी हो गया, मतलब थकते नहीं हो तुम लोग बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की शाम। देवियों और सज्जनों, एक प्रॉब्लम है, पति पत्नी को पास बिठाया सब बहुत खुसुर खुसुर कर रहे हैं। करण पे ध्यान दो प्लीज। मुझ पे ध्यान दो, पत्नियों पे ध्यान बाद में आज। हाँ। तो देखते हैं। या। आज हम सब यहाँ एक बहुत खास मौके पर इकट्ठा हुए हैं। क्या आपको पता है वो खास मौका क्या है? ऐसे कैसे? ये तो गलत बात है ना। आज हम मेरे मम्मी और पापा के 20वीं सालगिरह पे आए हैं। अरे 20 साल का सफर मतलब थोड़ा प्यार, हाँ। थोड़ी नोक-झोंक, हाँ हाँ कभी कभी बहुत हो जाती है, हाँ हाँ और बहुत सारी यादें। हाँ। आज हम कुछ मजेदार गेम्स खेलेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सा कपल एक दूसरे को सबसे अच्छी तरह जानता है। ओह माय गॉड, ठीक है, तो पहले गेम की शुरुआत करते हैं। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? गेम 1 इज नो योर पार्टनर। हिंदी बताओ। अब इस गेम नो योर पार्टनर मतलब अपने पार्टनर को जानिए। आप जानते होंगे अपने पार्टनर को? नहीं नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं। शर्म की बात है फिर। इस गेम में पति और पत्नी को अलग खड़ा किया जाएगा। दोनों को कागज पर आंसर लिखने होंगे। ओह, जो दोनों आंसर का मैच हुआ तो 1 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास रेडी है, प्लीज कागज दे दिया जाए। पहला पार्टनर को सिलेक्ट करो। पहले शुरुआत करते हैं आज की शाम जो रंगीन करने आ रहे हैं अच्छा। हमारे मम्मी और पापा। पगला नहीं गया है? आइए आइए इधर आइए, सेंटर सेंटर। मामी पेन, मामी पेन दो। हाथ फैला दो ऐसे। हाँ, गुड गुड। चलिए आपका पहला क्वेश्चन जो आपके पास आ रहा है, आपके पार्टनर की सबसे फनी हैबिट क्या है? बोलना नहीं है, लिखना है, आपको भी लिखना है। आंसर मैच होना चाहिए, दिमाग लगाओ, दिमाग का खेल है सब। मामा थोड़ा यहाँ आना, दिख नहीं रहा। फनी है, मैं पापा की लिखूंगी और वो मेरी लिखूंगी, मैच कैसे होगा? अगर आपने इनका फनी हैबिट लिखा तो अगर वो बोलेंगे कि सही है, और अगर उन्होंने भी आपका फनी हैबिट लिखा और आप उनको सही है तो 1 पॉइंट। नहीं तो गेम थोड़ा टफ है। बोलेंगे बराबर है। नहीं हाँ नहीं बोलेंगे। किसको पता? आपको ये भी बात सही है। देखो प्रॉब्लम ये है कि गेम मामी ने बनाया है, लेकिन मामा को नहीं समझ रहा। चलिए ईमानदारी से खेलिए, ठीक है? नहीं आप बताओगे। ये बहुत अच्छा लिखा है, जो भी लिखा है ये मैं भी देखता हूँ। प्लीज 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 कौन पे बात है? फोन पे बात है। तालियां हो रहा है, तालियां हो रहा है, तालियां हो रहा है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? इसमें फनी क्या है? इसमें फनी आपको पता है फनी तो है पूरा। बात जो शाम को टी टाइम चलता है फोन पे, पता है?
रहे चल चल अरे अरे लफड़ा हो जाएगा लफड़ा। बैठ जाओ हो गया आपका, हो गया, समय हो गया। कि घर में सबसे ज्यादा लेट कौन रेडी होता है? लिखना चालू कर दिया, लिखना चालू कर दिया, लिखना चालू कर दिया, लिखना चालू कर दिया। बहुत बड़ा जोक है तो आज ही देखा हमने। एंड आपका आंसर? ये नखरा है, ये नखरा है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, आपका सबसे अच्छा खाना, मनपसंद खाना क्या है? ये क्वेश्चन लता बुआ के लिए है, आप लिखोगे इसका आंसर और आप भी बताइए। बहुत सिंपल है तो मैं भी बता सकता हूँ। तुम्हारा आप अपना खुद का बताओ, ये आपका बताएंगे। बाप रे, इतना लंबा है क्या धंधा? पूरी रेसिपी लिख पूरी रहे रेसिपी लिखनी है क्या? खाली खाने का नाम लिखना है। आपने लिख दिया? हाँ आपने लिखा है। क्या लिखा है? कड़ी चावल। आपने क्या लिखा है? भोपली वाली। इसकी भाजी? ये एक भी गलत है। चंदा का तो पाव भाजी है। लिखा है ना? अच्छा, अब हमको लता बुआ का गलत लिखा बोल रहा है। पति की परीक्षा। वाह इरशाद। अब बारी है पतियों की परीक्षा की। पति को अपनी पत्नी से जुड़े सवालों के जवाब देने होंगे, तो अब क्या हुआ? अभी ये हुआ, कॉमन गेम था। हाँ, इम्प्रॉम्प्टू है। चलो शुरुआत फिर से इधर से ही करेंगे। कलर पिंक कलर ब्लैक फटाफट दूसरा। ये तो मामा बता देंगे। पत्नी का फेवरेट शॉपिंग प्लेस। अरे नटराज मार्केट रात को 2 बजे भी उठाएगी तो बीमार होकर भी उठ जाती हो। एक पॉइंट हो गया है, एक पॉइंट हो गया, आप जा सकते हो। चलो बात ये अच्छा हो गया। गीतू मामी का फेवरेट स्वीट बताइए। फेवरेट स्वीट है उसका अंगूरी जो है ना, रसमलाई जैसी होती है अंगूरी वो। वाह क्या बात है। पॉइंट है आप बैठ सकते हैं। ड्रीम हॉलिडे डेस्टिनेशन। अब तक इसके बारे में डिस्कशन कुछ हुआ नहीं। गलत बात है। कभी हिंट तो दिया होगा। इंडिया के फॉरेन लोकेशन है ये तो बता दे। स्विट्जरलैंड चलो अगला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन सो बेसिकली और अगर रॉन्ग हुआ तो पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है? तो आपका सवाल ये है, नहीं मैं आप दोनों को पूछ रहा हूँ, साथ में बट आपको साथ में आंसर करना है। रैपिड फायर है। रैपिड फायर, ठीक है? हाँ, शादी के लिए पहले किसने प्रपोज किया था? अरे चलो बोला था साथ में बोल ले। बोला रानी ने ऐसे बोला। ठीक है, पॉइंट मिल गया प्लीज। अब थैंक यू सो मच। कैसे किया तो नहीं मेरे टेबल दे बेटा थोड़ा सा ऐसा टेबल में ये देखो भाई टेबल में देखा टेबल से देखो ऐसा किया था। प्यार का इजहार होने वाला है। 1978 में मैं बहरीन में था और बहरीन से बम्बई आया था। तो हमारे पिथौरागढ़ में ताऊ जी थे हमारे, तो उन्होंने कहा हमारे पिताजी को, उनको खिला बोल रहे, खिलानंद जोशी नाम था, तो खिला हमारे यहाँ पिथौरागढ़ में वकील साहब है, उनकी एक लड़की है बहुत सुंदर है और वो भी आपके साथ में यहाँ पर शादी करना चाहते हैं, एक बार आप आके देख लो। तो पिताजी मेरे को वहाँ लेके गए 78 में पिथौरागढ़ लेके गए। तो पिथौरागढ़ में गए हम लोग, 2 दिन हुए थे हमारे को वहाँ पे, पिताजी और मेरे को। तो फिर वहाँ पर इनके बगल में हमारे गांव के वासुदेव जोशी जी रहते थे, तो वो मुलाकात करने को आए। उनने बोला चाचा आप किस पर्पज़ से आए हो पूजा करने को? उन्हें बोला
मेरे दादा ने बोला कि पिथरागढ़ में हुसैन साहब की लड़की है, उसको आप देखो और शादी करवा लेंगे बाद में। तो उन्होंने बोला ज़रूरत नहीं, बोला मैं आपको ले जाता हूँ, आप वहीं शादी करो। तो पिताजी बोला कहाँ? उन्होंने बोला खटीमा में। तो खटीमा में मेरे को लेके आए। सेकंड ईयर को कहीं पिथरागढ़ गए नहीं वकील साहब के यहाँ, हम लोग सीधे पिथरागढ़ से खटीमा आ गए। खटीमा आ गए तो उस समय मैं तो बहुत शर्माता था इन चीज़ों में, अब शादी के बारे में बोले तो हर चीज़ के। तो मैं हमेशा कैमरा रखता था साथ में, हमेशा कैमरा, मैंने बहुत कैमरे यूज किए थे उस समय से। तो मैं आया इनके घर पे और ये तो छुट्टी थी, उम्र भी याद ही नहीं थी इसकी भी। हाँ तो मैं 21 साल का होऊंगा, ये 6 साल छोटी लगा लो अभी साहब आप। तो 22 में शादी करी। तो फिर बाद में फिर आया वहाँ पर, तो अभी सब लोग परिवार के लोग खड़े, सब नाश्ता बिस्ता बना के तैयार। छोटा उतना अच्छा घर नहीं था, खेत था बहुत बड़ा, खेत के बीच में घर था, गाय भैंस थी, गाय तो नहीं थी। तो जब इन लोग सब बैठे, इनके पिताजी माताजी और सगे संबंधी बैठे हुए थे, ये भी उसी लाइन में बैठी हुई थी। अब मेरे को बोले आप देखो, अब मैं कैसे देखूँ लड़की को, अभी सामने पिताजी मेरे सामने बैठे और लोग बैठे हुए हैं। फिर मैंने क्या कहा, मैंने चलो कैमरा भी यूज करता हूँ। फिर मैं कैमरे से मैंने उसको बहुत अच्छे से देख लिया मैंने। मैंने कहा लड़की मुझे पसंद है। फिर वहाँ से हम लोग आ गए, बॉम्बे आ गए, सेकंड डे बॉम्बे निकल गए। और आने के बाद फिर हमारे बड़े भाई साहब आए, उस समय आर्मी में थे वो, और वहाँ से आकर के बोले पिछा लगा लेते हैं, तो पिछा लगा के आ गए हो। लेकिन उसके बाद में कोई ऐसा हो गया कि इनके चाचा गुजर गए थे 3-4 महीने बाद में, जो हमें डेट फिक्स कर रखी थी, गुजर गए। फिर हमारे 1 साल शादी रुक गई। फिर 1979 मतलब 28 नवंबर 1979 को हमारी शादी हुई। हम लोग उसमें बम्बई से खटीमा फर्स्ट क्लास से आए थे हम लोग, और आके शादी करी। 2 दिन की शादी थी। फिर इसको बम्बई में लेके गया, और ये फिर रोने लगी सारे रास्ते में, कहाँ जा रहे हो, कितना लंबा जा रहे हो, यहाँ तो कोई है भी नहीं। और वहाँ पे कोई लेडीज नहीं, कोई लेडीज भी नहीं। और बॉम्बे में आए तो वहाँ तो उसको अलग ही लगा, कोई इनके पहचान के नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं। तो फिर ये तो बहुत 2-3 दिन तक तो परेशान थी ये। फिर बाद में आस्ते आस्ते इसको आदत हुई। फिर बाद में हम लोग 1 साल के बाद फिर हम खटीमा गए मिलने के लिए। तो इस दरमियान फिर मैं भी इराक जाके आ गया। मेरे को इराक में जॉब मिल गया था, उसी कंपनी का, स्वीडिश कंपनी थी मेरी शिप में। फिर वहाँ से इराक में, जब वहाँ पर क्या हो गया था, हम लोग का वार हो गया था, ईरान और इराक का वार हो गया, सद्दाम हुसैन था उस समय। फिर वो वार छोड़ के मैं बॉम्बे आ गया था। उस दिन 2 अक्टूबर का दिन था। ये लोग सब बैठे बैठे रो रहे थे, आंखों में आंसू थे इनके। तो आए तो देखा सब रो रहे, लेकिन जैसे मैं आया खुश हो गए। फिर बाद में फिर एक दिन क्या हुआ, मैं मार्केट गया और मार्केट जाके हलवा लेके आया। हलवा 6 रुपये का हलवा था उस समय, वो कि कम से कम 3 किलो का हलवा होगा। मेरी माँ चिल्ला गई, बोली इतना बड़ा हलवा लेके आया तो कौन खाएगा इसको। तो बहुत, हाँ बहुत है, मच्छी हलवा मच्छी लाया, 6 रुपए की थी, बहुत बड़ी, 3 किलो वेट था उसका। तो बोली कि इतना कभी हम लाते नहीं, इतना क्यों लेके आए, इतना बड़ा कौन खाएगा इसको। अभी वो भी मेरे को याद है वो चीज़। यही मेरी कहानी है। अभी मेरे को मेरी बेटी की इनकी शादी का सुनना तो सुनाओ, मैं बताता हूँ मैं, आप लोग अगर पसंद करते हो तो। एक बार क्या होता है, जब बेटी की शादी हो जाती है तो सीनियर हो जाते हैं, फिर कुछ नहीं, बढ़िया है। चलिए आपका सवाल ये, आपको दोनों को साथ में बोलना है आंसर, ठीक है, साथ में आंसर बोलना है। इजी है, मतलब आपके लिए तो इजी होगा। घर में फाइनल डिसीजन किसका चलता है? यही है, ये शादी का रूल है। एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं अब साथ में, ठीक है। आप दोनों पहली बार कहाँ मिले थे? प्यार तो है, पॉइंट तो है। बढ़िया। थैंक यू सो मच। पति का प्यार कैसा होता है? पति का प्यार वाईफाई जैसा होता है, दिखता नहीं है पर कनेक्टेड रहता है। बहुत ही बकवास जोर से हंसो, जोर से। अब हम करेंगे
ओके, सो अभी है हमारा गेम का स्पेशल सेगमेंट। अब ऑडियंस आंसर करेगी और अब हमारे बीच एक ऐसा कपल है जो बहुत जल्दी मम्मी पापा बनने वाले हैं। हाँ, इधर उधर देख रहे हैं भाई, एक बार तालियां हो जाए यार, एक बार तालियां हो जाए तालियां किस चीज के लिए? बच्चा होने के लिए। चलिए आ जाइए, यहाँ आ जाइए, सेंटर में आ जाइए। आप आ जाओ, मासी भाभी बैठेंगी, आप सपोर्ट करोगे। बैक को आ जाओ। नहीं नहीं प्लीज। सरदार चोर था क्या? सरदार चोर था क्या? अभी हम बताएंगे आपको, अभी ऑडियंस के लिए ये सवाल, ठीक है? आपको अपने हिसाब से जो भी लगे जोर से चिल्लाना है इस पे। यस यस। बेबी मम्मी पर जाएगा या पापा पर? जोर सब बोलो, जोर से। आ रहे आराम से आराम से। चलिए अब ये बता दो, आप लोगों को क्या चाहिए? बच्चा लड़का होना चाहिए या लड़की होनी चाहिए? मुझे लड़के पर दबाव दिख रहा है, लड़के पर दबाव दिख रहा है मुझे। हाँ नहीं सही बात है, लड़कियां हो गई बहुत। सबसे बड़ा है अगर मान के चलो बच्चे को अभी से कोई नाम देना हो तो उसका नाम क्या होगा? ये रेडी है? और अगर लड़का हुआ तो ईशान। ईशान, ओए, क्या बात है, ये रेडी है? बच्चा फ्यूचर में क्या बने? करियर वाइज? नहीं करियर वाइज क्या बने? अरे वो होता ही है, इनको भी तो था, अभी भी है। बट बच्चों को नहीं है। हाँ नहीं मतलब एक अपने आप से कोई करियर देना हुआ तो क्रिकेटर। क्या बात है, ऊंचे सपने हैं, क्या बात है। हाँ सही बात है। चलो ठीक है, काफी बढ़िया था, आप लोग ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया, बहुत अच्छा इंटरेस्ट दिखाया। चलिए तालियां हो जाए एक बार। वो लव स्टोरी खट्टी मीठी हो सकती है, नमकीन भी हो सकती है, प्यारी भी हो सकती है, हलवाई 3 किलो की। हाँ 3 किलो का हलवा भी हो सकता है। चलो तो जो मैंने उठाओ हमें क्या नहीं हमारा हो गया। चलो अब हर कपल को 1 मिनट मिलेगा अपनी लव स्टोरी या शादी की कोई मजेदार स्टोरी शेयर करने के लिए। कुछ भी शेयर कर सकते हैं अपने बीच का, जरूरी नहीं है लव स्टोरी हो, कोई किस्सा वो भी हो सकता है। और अगर ज्यादा टाइम हो गया बताते बताते तो मैं घंटी बजा दूंगी, इसका मतलब पॉइंट नहीं मिलेगा। शॉर्ट में बोलना है, फटाफट बोलना है, लेकिन वो नहीं करना है, ठीक है? बैड सजेशन। चलिए हम जानना चाहेंगे मुकेश भाई और भाभी से, अच्छा कितने साल डेट किया था भाभी को शादी से पहले? उसे कोर्स के साथ पार्ट टाइम भी किया था। इसका मतलब मेरी शादी 6 साल बाद होगी। 5-6 साल। बहुत बढ़िया ताई जी, 5-6 साल छुपाया था। पता लगने किसी को नहीं दिया, किसी को नहीं, हमें भी नहीं लगा। मुझे लगता है बहुत शांत आदमी है, शांत आदमी है। ये है क्या बोले अभी शांत नहीं लग रहा अभी शांत करा दिया है ना तो आपने को कराया है। मुझे चलेगा। चलिए तो आपको मैं 3 सेकंड देती हूँ, सोचिए, आप हर एक को बताना है मजेदार किस्सा या कुछ भी अपने रिलेशनशिप के बारे में या शादी के बारे में, शादी का किस्सा, शादी के पहले का किस्सा, ईशा होने के बाद का किस्सा, जो मजेदार हो, ऑडियंस को मजा आए सुनने में, कुछ भी सोच लीजिए थोड़ा सा।
किससे? चलो भाई से शुरू करते हैं, भाई से शुरू करते हैं। बॉस किससे? भाई टाइमर है, ठीक है, 1 ही मिनट दूंगी, फटाफट बोलना है, ठीक है? ठीक है। जब हम सबसे पहली बार मिले थे पुणे में था, टेक महिंद्रा ज्वाइन किया था, तो मामा पापा आए थे मेरे को ड्रॉप करने के लिए एंड नहीं, मैं भी नहीं जानता था। तो फर्स्ट टाइम वहाँ हम मिले थे, मिलते ही डेट थोड़ी हो जाती। तो हेरा फेरी के टाइप अक्षय कुमार नहीं, वो हीरोइन से 500 रुपया छुट्टा छुट्टा बोल बोल के घुमा देते। तो समवट वैसा सीन था। वहाँ पे हम लोग अंदर चले गए ज्वाइनिंग के लिए। पापा को याद आ गया। तो हुआ ये था कि मामा और पापा गए थे मेरे लिए एकोमोडेशन ढूंढने के लिए बाहर, और हम लोग अंदर ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज में लग गए। तो वहाँ पे कुछ तो रीज़न से वहाँ पे कुछ अमाउंट पे करना था, और मेरे पास कुछ तभी कैश था नहीं। तो तभी वो फर्स्ट टाइम एंड मैंने इस पे वो पैसे लेके वहाँ पे पे कर दिए थे। तो तो ये हमारा अक्षय कुमार वाला एलोकेट हुआ। तो सेम प्रोजेक्ट एलोकेट हुआ, ट्रेनिंग में साथ में थे, तो थोड़ा फ्रेंडशिप बॉन्डिंग हो गई। तो फिर वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते गए। You mean you are soulmate? चुप रहना। नहीं बॉय थे, मतलब अच्छे तो भी है। भाई भाभी से याद नहीं है, हो सकता है इसके बारे में भी बोले। बच गया, इधर ही बच गया। भाभी आपकी बारी, आपको बताना है। मुझे ना अभी एकदम सपोज में माइंड की लव स्टोरी वाला किस्सा नहीं आ रहा है, बट ईशा वाला आ रहा है, थोड़ा दे नो व्हाट इज कमिंग। तो मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद थे, बट दूर से, मतलब ज़्यादा संभालने, हमको पट्टी साफ करने नहीं, दूसरों के बच्चे। हाँ, थोड़ा टाइम के लिए वापस दे दो। मम्मी को याद होगा, मम्मी तो समझ भी गई होगी मैं क्या बोलने वाली हूँ। तो ईशा को हम लाइव पहले तो बहुत छोटी थी, मुझे कुछ नहीं आता था। मतलब मैंने किसी के से बोलते ना, किसी का बड़ा भाई या छोटा भाई, मेरा तो भाई छोटा ही है मेरे से, तो किसी का बच्चा संभाला हो, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। पहली बार ईशा ने पॉटी किया था, मैंने उसको हाथ में पकड़ा था और उसने पॉटी किया, तो मैं उठ गई, चलो उसने पॉटी किया और ये पॉटी करके ही जाती है। और मैं इतना डर गई, मैं रोने लग गई, और मम्मी बोली तो क्यों रो रही है? मेरे बाबू ने हमको क्या मतलब कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था। मतलब अभी सोचती हूँ मैं वो पूरा छोड़ भी नहीं सकती अपनी बच्ची, और वो कर ही जा रही है, मतलब ऐसा पूरा नीचे गिर गया था। तो ऑल द बेस्ट। बहुत बढ़िया। पॉइंट नोट कर दो 100। किसको देखा या फिर ऐसा मजेदार किस्सा एक दूसरे के बारे में। जीजा जी को बताना होगा, दीदी को देख के फर्स्ट रिएक्शन। ये अच्छा क्वेश्चन है। ताई जी को देख के आपके दिल में कैसा लगा? पहला रिएक्शन क्या था? मैं पहले उनके घर पे गया, गांव से आई थी, तो पसंद किया, घर में बैठा, पापा नहीं थे, वो बाद में आए। नहीं ऐसा कुछ नहीं। हाँ, तो बाद में मैं उसके घर में आते जाता रहता था, तो उसके पैर में कुछ दोष ऐसा लग रहा था। तो पापा को मैंने बताया, तो बोलते मैं उसको फ्रॉक बना के बता सकता हूँ, ऐसा कुछ दोष नहीं है उसमें। बाद में सब नॉर्मल हो गया।
ऐसा कुछ भी नहीं था। वो क्या योगेश कामत छोटा, तो योगेश ने सुसु किया था। मैं वो मैक्सी पहनी थी तो मैंने ऐसे ऐसे किया, मैं थोड़े ऐसे ऐसे चल रही थी, तो इनको लगा कि मेरे पैर में प्रॉब्लम है। योगेश गोदी में नाम है, उसने सुसु किया था, तो वो मैक्सी में ऐसे 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 कर रही थी मैं, तो इनने बोला कि ये लंगड़ी। ये तो महेश के जैसे किस्सा हो गया, बाद में बता। वो डिफेक्ट क्या मालूम है तेरे को? ये बोलती है मेरे साथ दोनों का डिफेक्ट क्यों बोलती है? ये फोन किसका है? बोलना आगे की रेसिपी। क्या बात है, पॉइंट्स ऐड करो। वो फिर बंद हो गए। अणु शक्ति नगर में जैसे सब लोग सुनो। पहले माँ पिताजी ने इसको देख लिया था और इसको पसंद कर लिया। मैंने बोला ठीक है, आपको जो पसंद है मैं उससे शादी करूँगा। अब उसके बाद अणु शक्ति नगर में ये रहते थे बॉम्बे में, तो वहाँ पे हम लोग देखने के लिए गए थे। तो वहाँ पे मैंने एक बार देखा, उसी समय हम लोग ने डिसाइड किया ठीक है। क्या बात किया? कुछ नहीं किया, आपस में क्या बात? बात मैंने कुछ नहीं किया। माँ बाप ने सब माइक पे बोल दो, माइक पे बोल दो। माँ बाप ने, पिताजी माँ ने सब फिक्स किया। एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं बात की, सिर्फ देखा। सिर्फ खाली देखा। पहली बार बात जो हुई वो शादी के बाद एक सच बात, शादी के बाद तभी ऐसा ही होता था। तो ये बात तो सही है। एक फनी चीज बता दो आप। वो funny कोई फनी इंसिडेंट बता दो। अनिता के बारे में, अनिता के बारे में समझिए, आपने पिंटू के बारे में याद। हाँ बता दो, गीतू के बारे में बता दो। कैसी लगती है, कैसी है, अंकल गीतू के बारे में बता दो। नहीं अच्छी है, सब ठीक है, अच्छी है, सब ठीक है। ठीक है। अंकल गीतू के बारे में बता दो। गीतू के बारे में वो मुझे याद है, एक छोटी चीज है, मुझे लगता है कुछ 3 साल की थी शायद। तो हम लोग एक फिल्म देखने के लिए गए थे, तो ये छोटे बच्चे को बहुत पसंद करती थी। तो वहाँ पे मैं टिकट निकालने के टाइम पे तो दूसरी एक वहाँ पे एक लड़का बच्चे भाग के उसके पास गई, तो लड़के ने उसको एक जोर से उसको थप्पड़ मार दिया। ऐसा वो ऐसे प्यार से उसके ये करने के लगी, उसने एक थप्पड़ मार दिया। तो ये एक इंसिडेंट मुझे याद है। तो उस पे आप हंसे थे? नहीं, ऐसा नहीं था, मतलब ठीक है, वो भी छोटी थी, मतलब छोटा ही था, वो भी वही एज के थे। नहीं। आपको एक बताना चाहिए, क्या बताना है? मजेदार किस्सा। कुछ तो होगा। शादी ही मजेदार है बस। हमें नहीं बता दो। शादी में क्या हुआ था भाई? वो बताओ ना, पापा पहली बार देखने आए थे। पहली बार देखते हैं। अरे बताओ हमें। हाँ, वही बताएंगे। बता दो। लाओ माइक। हम लोग 1990 में मेरी भाभी और एक विमला भाभी थी, वो मेरे को बोली कि चलो इनके घर पे चलते हैं, ब्लाउज सिलने देने और आप ब्लाउज लेके घर पे आ जाना। मैंने कहा ठीक है। जब हम लोग इनके घर पहुँचे तो भाभी ने मुझे वो कुछ देखा मैंने क्या देखा, वो लड़की देखने लगी। तो मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने कहा ठीक है। बाद में भाभी घर आके पूछती लड़की कैसी लगी, मैंने कहा लड़की दिखाने लगी। बोले हाँ, मैंने कहा ठीक है, घर चलाने के लिए आप लोग अच्छी लड़की चाहिए, ठीक है बोला। वो दिन था, उसके बाद सीधा फिर शादी का हॉल में और शादी हो गई, बस ये किस्सा है। जैसे ही ये बोल रहे ना कि ब्लाउज के बहाने से लेके आए थे, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। ये लोग 2-3 औरतें और ये लोग आए, मैंने चाय वाय बनाया, तभी उधर ही एक ही रूम था, उधर ही स्टोव पे चाय बनाना था, उधर ही ये लोग बैठे थे। अब कोई पराया पुरुष आया, मैं तो मुंह उठा के देखूंगी भी नहीं ना, तो बोला कि कोई भाईंदर वाले देवर हैं हमारे,
वो साथ में आए हैं, तो कल जो मैंने ब्लाउज सिलने को दिए थे वो हो गए क्या? मैंने कहा कभी तो आपने दिए थे, 5 ब्लाउज दिए, एक दिन में कैसे हो जाएंगे? तो ऐसे बोल के ये लोग बैठे, चाय वाय पी के चले गए। बाद में दूसरे तीसरे दिन आते हैं, बोलते आपको मेरे देवर कैसे लगे? मैं बोली तो पहले बताना चाहिए था ना, मैंने तो देखा ही नहीं उनकी तरफ। फिर बाद में मैंने इनको सब देखा जब हमारी शादी फिक्स हो गई। उसके बाद पप्पा और ये गए थे कालवा देवी साड़ी वाड़ी खरीदने को, और हम लोग आ रहे थे नटराज मार्केट, सब लड़कियां मेरी सहेलियां, हम लोग सब मई एंड का टाइम था, बारिश हो रही थी। स्टेशन पे जोगेश्वरी के रेलवे स्टेशन पे मैंने इनको देखा, पूरा बारिश में भीग के जैसे कौवा का बच्चा हुआ रहता है ना, इतने पतले थे। और मैं उस समय अच्छी थी, मतलब इतनी मोटी नहीं थी, फिर भी लड़की लोग के हिसाब से मैं ठीक थी। इतने पतले थे, मैं घर आके जो रोई हूँ, मैंने मम्मी पापा के नाक में दम कर दिया, तुमको क्या कोई लड़का नहीं मिला मेरे लिए? वो कौवे का जैसा बच्चा। पूरे बारिश में भीगे थे, इतने पतले अजीब थे। बाद में फिर कब तो कुछ नहीं सकते थे, हम भी शादी हो गई। मैंने मतलब इसे बोले बंदर जैसा दिखता है, कौवे का बच्चा दिखता है, मम्मी पापा तो मेरी बहुत खुश। फिर फर्स्ट टाइम बात कब हुई, जब शादी के बाद मैं कार में बैठ के जा रही थी, रो रही थी, तब जोगेश्वरी जब हमारा घर क्रॉस होकर ऊपर को जा रहे थे सेवटेकरी की तरफ, तो वो SRP कैंप के जंगल दिखते थे वहाँ से। वो ऐसे जब गाड़ी ऊपर को गई, मैं सोच रही हूँ मेरे पापा ने मेरी शादी कहाँ कर दी, यहाँ तो जंगल दिख रहा है पूरा, मेरे पापा ने मुझे जंगल में भेज दिया है। तो मैं रो रही हूँ गाड़ी में, तो मैं बोला अरे चुप हो जा, कितना रोएगी, चुप हो जा अभी। तो वो दिन इन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे से बात की। हाँ शादी के बाद 6 महीने बाद तो ये ऐसे खुल गए। शिव टेकड़ी की औरतें बोलती थी ये लड़का शादी का भूखा था। परिवार रहते थे ना, तो टाइम पे खाना नहीं, सुबह नाश्ता नहीं, सुबह में उठे 1 रोटी गरम रात की बची हुई गरम करके दे दिया, कौन पूछने वाला? भाभी अपना, मम्मी अपना, अलग सब अलग अलग रहते थे। इनके आने तक इनके लिए खाना थाली में रख दिया जाता था बाहर, और सो जाते थे सब। खाने पीने का वो था। फिर उसके बाद सेवा पानी होने लगी, तो फिर अच्छे हो गए 6 महीने बाद। और 6 महीने में मैं शादी के बाद एकदम कमजोर हो गई, ये दिन पर भी अच्छे हो गए। शादी मुंह देख के करनी चाहिए, बाद में आपको कौवे ना खाने पड़े। चलिए अभी आती है बारी हमारे फाइनल कपल की, सानिका भाभी, और प्लीज आ जाइए। हम आपकी स्टोरी भी सुनना चाहेंगे। क्या सुनना चाहोगे? क्या सुनाएंगे आप? जो आप बोलो, गाना गाइए। प्राची, क्वेश्चन किधर है होस्ट लोग? नहीं। हाँ बताओ। आपको अरेंज मैरिज है वैसे, अभी पत्ते खुल रहे हैं। पत्ते ठीक है, मतलब जो पत्ते खुल रहे हैं वही सुना दो। जो भी किस्सा आपके दिमाग में, घर जाना है मुझे। हैप्पीली मैरिड है, और कुछ नहीं, या तो हैप्पी हो सकता है या मैरिड हो सकता है, एक ही चीज है। हैप्पी मैरिड नहीं होता, या तो हैप्पी होता है या तो मैरिड होता है। यही सुनाएगी एक दो। हाँ सुनाओ। एक्चुअली हम दोनों क्लासमेट्स हैं, बेंच पार्टनर्स भी थे। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने मतलब फॉर्चुनेटली फिर यहाँ से रिश्तेदारों से वगैरह ये सब देखने का प्लान हो गया। अच्छा, तो पास होती थी कि फिर फेल होती थी? उसके
बाद देखना वगैरह हो गया, बात हो गई, फिर हाँ हो गया और शादी। अभी तो भी खूबी है। आप क्लासमेट स्कूल में थे, कॉलेज में? स्कूल में। स्कूल से? मैं तो कॉलेज गया ही। अरे तो मतलब आप कुछ तो बताओ। अच्छा, शादी के पहले भाभी कैसी थी, बाद में कैसी थी? पहले फिजिकली नहीं, आप बताओ, किस्सा बताओ। हाँ दूसरा कोई गेम स्कूल में जब क्लासमेट थे तभी तभी कैसे थे, अभी कैसे नहीं, वो तब स्कूल का रिचुअल ऐसा था कि लड़का लड़की बात ही नहीं करते थे। आगे पीछे उनको लगता है वो लड़का लड़की शॉपिंग नहीं करेंगे ना, तो हम लोग कर लेते थे। स्कूल में पर लड़का लड़की को क्यों बिठाते थे? क्योंकि लड़की लड़की ज्यादा कोई और गेम और कोई गेम बताओ भाई। क्वेश्चन पूछ लेना, क्वेश्चन पूछ लेना। फेवरेट कलर आप बताइए इनका सबसे बड़ा मैं तो वैसे ही बोल दूंगा हाँ। अरे आप बताइए आपका पार्टनर का सबसे बड़ा डर क्या है? नहीं उसके अलावा वो तो कौवे के बच्चे वो सच्चा वो तो डरेंगे। वो तो कॉमन आंसर है। आएगा वो बोलो। पानी। पानी से पानी क्या से है पानी? डूब जाने का और गेम। पानी से नहीं, वो पानी से उनके पीछे क्या है? हाँ, अभी आप सेम चीज सानिका भाभी कर रहे हैं। डर में और दूसरा डर? दूसरा नहीं, और कोई है ही नहीं। उसके अलावा नेचर में कहीं और कोई चीज ऐसे आपसे तो है बैठ पड़ रहा है। हाइट अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, आग अच्छी लगती है। अच्छा आग अच्छी लगती है। आग ही तो है वो। दूसरा क्वेश्चन फेवरेट फूड मोमोज। ये पता है इसका मतलब, हाँ ये पता है इसका मतलब उनको। अच्छा प्रिपेयर करके आए, पहले पूछ के आए। लास्ट है ना, एडवांटेज है उससे। फनी हैबिट क्या है? वही मैंने बोला था, क्या? बात करना फोन पे। तो कॉमन है। तो कॉमन है। रील्स। हाँ रील्स। रील्स ओके ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं एक सवाल पूछूंगी, चारों बैचलर्स आंसर देंगे, फिर ऑडियंस में बैठे मैरिड कपल्स बताएंगे रियलिटी क्या है। आप आंसर्स बहुत आइडियलिस्टिक हुआ तो हम कहेंगे अभी इनका एक्सपीरियंस कम हो। क्वेश्चन राउंड। हाँ परफेक्ट वाइफ, फर्स्ट क्वेश्चन है, तुम सबको लिखना है। 4 आंसर्स होंगे, उसमें से यू हैव टू सिलेक्ट। परफेक्ट वाइफ या पार्टनर कैसी होनी चाहिए? फर्स्ट वेरी केयरिंग, सेकंड इंडिपेंडेंट, बोलना नहीं लिखना है। सी फनी एंड कूल, एंड डी परफेक्ट इन एवरीथिंग। अच्छा हाँ, अरे पैसे वाली का ऑप्शन तो है ही नहीं इसमें। हाँ परफेक्ट इन एवरीथिंग लिखने वाले हो तो हमें भी कोई मिली रहेगी तो बता देना। जेंजी का ऐड करो ऑप्शन यार, मालदार। मम्मी को बता के रखना। Options is very caring, independent, funny and cool, and perfect in everything. लिख दिया? हाँ, करण ने क्या लिखा है? मेरा है फनी एंड कूल। ओके, आपने? funny and cool, independent. हाँ, प्राची? ब्रैकेट में मालदार। हाँ? Very caring. चलो लिख रहे हो। अच्छा
अच्छा सेकंड क्वेश्चन ना, शादी के बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा? फर्स्ट लव, सेकंड अंडरस्टैंडिंग, सी फ्रीडम एंड फोर्थ नेटफ्लिक्स पासवर्ड। नेटफ्लिक्स पासवर्ड। ऑप्शन 1 लव, शादी के I'll repeat the question again. शादी के बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा? A love, B understanding, C freedom and D Netflix password. चलो बोलो प्राची। अंडरस्टैंडिंग भाई। अमन। हेलो। आंसर। फ्रीडम। ओ फ्रीडम। बाप रे फ्रीडम वाले लोग हैं भाई। चलो हाँ। फर्स्ट ऑप्शन जो तुम्हारे भाई कभी नहीं करते, सॉरी बोल देंगे। नेक्स्ट। बी चॉकलेट दे देंगे, सी चुप रहेंगे और डी मीम भेज देंगे जो तेरे भाई करते हैं। अगर वाइफ या हस्बैंड गुस्सा हो जाए, हाँ इशू का हो गया। ए हाँ सही है सही है सही है सही है। अगर वाइफ या हस्बैंड गुस्सा हो जाए तो क्या कर देंगे? सॉरी बोल देंगे, चॉकलेट दे देंगे, चुप रहेंगे या मीम भेज देंगे? मीम। हाँ मीम। मेरा एक भी नहीं है, मेरा ऐसे सो जाएंगे पूरे नेक्स्ट डे बच जाएंगे। अच्छा क्योंकि आंसर शादी के बाद है ना, शादी के बाद नहीं होता है। पूरी रात जागना पड़ता है। हाँ मस्त आंसर है। जेंजी का सलूशन है मीम भेजना, मैरिड कपल्स का सलूशन है चुप रहना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्यूचर पार्टनर को सबसे ज्यादा क्या पसंद होना चाहिए? पैसा। ए कुकिंग, बी ट्रैवलिंग, सी शॉपिंग या डी स्लीपिंग? अभी हम नॉट लुकिंग। चलो जल्दी बोलो भाई। करण। ट्रैवलिंग ओके। अमन। कुकिंग, ट्रैवलिंग, शॉपिंग और स्लीपिंग? स्लीपिंग। हाँ चलो प्राची। ट्रैवलिंग। चलो ठीक है। स्विट्जरलैंड, मालदीव, गोवा या फूड टूर? हनीमून कहाँ होना चाहिए? स्विट्जरलैंड, मालदीव, गोवा या फूड टूर? नेक्स्ट। स्विट्जरलैंड, मालदीव। अमन। प्राची। चलो 3। ए लॉयल्टी। क्या फ्यूचर क्वार्टर की सबसे जरूरी क्वालिटी? ओके। ए लॉयल्टी, बी इंटेलिजेंस, सी सेंस ऑफ ह्यूमर या डी पेशेंस? सब चाहिए। ऐसा ऑप्शन नहीं है। ये सब चलो जल्दी जल्दी आंसर्स। हाँ क्या? बोलो भाई। क्या? अमन सोच में क्या पड़ गया तू? प्राची। हाँ वक्त बताएगा। कुछ नहीं भाई। 2-3 लोग फ्लश कर रहे इधर मेरे सामने। चलो हो गया। बंद करने का चांस मिले हाँ। तो आप क्या करेंगे? बंद करेंगे। क्या करेंगे? बंद करने के बाद क्या करेंगे? 6 7 रोड ब्लॉक्स। एकदम जेन्युइन आंसर है। हाँ मोहित। स्कूल में क्लासरूम खरीदेगा वो। स्कूल खरीद ले। नहीं 10 लाख में नहीं आएगा। ओए ओए। हाँ आगे। टीचर को क्या एक रूल फॉलो करने को बोलेंगे? होमवर्क नहीं देनी। मोहित। नहीं होमवर्क
और मोहित नो नोटबुक बॉल दादा करता है मैं करती हूँ बहुत बढ़िया आंसर सही आंसर दिया उसने हाँ आंखों में काले घंटे हो जाते हैं तू चुप मांगी होती है देखो विभू तो आंसर बोलते मैं यूज करती हूँ सिंपल हाँ हाँ चलो खेलते हैं सबसे ज्यादा मोबाइल कौन यूज करता है माही कौन यूज करता है दादा हाँ यहाँ पे लेगी तो खत्म हो जाएगा सब कुछ पप्पा क्या करते हैं पप्पा क्या करते हैं टीवी भी और मोबाइल भी पेपा हाँ बड़े बड़े होकर क्या बनोगे डॉक्टर चलो करो डांस करो बच्चे लोग डांस करेंगे ना थोड़ी बार वाह बिन म्यूजिक डांस क्या बात है वाह 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 चलो दीबू और बाबू के लिए ठीक है वाह वाह है नहीं यार गिफ्ट है तो यार इन्होंने हाँ को देखो ये बाबू पहचानता है ना अरे बाप रे बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर
बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है एकदम गिफ्ट लेते हुए। रजिस्टर भी मंगाए, रजिस्टर भी मंगाओ, डायरी भी मंगाओ, दोनों मंगाओ। लेकिन एक This is the real Guru mantra. Take the हाँ, video ले लो recording. ले लो ले लो ले लो। This is the Guru mantra of happy marriage. क्या है इसमें, क्या लिखा है? Happy wife, happy life. मैं तो पढ़ा ही नहीं, मैं तो पढ़ा ही नहीं। कैसे कैसे खाते जरा दिखाओ, कैसी है कैसी है? 6, 7 के 9, 10। ईशु कैसी है?
वहीं पर हाथ नहीं आया